कोई भी जो सनातन धर्म के बारे में पढ़ा होगा या जानता होगा उसको पता होगा एक शब्द जो काफ़ी पॉपुलर है जो बंधन कहलाता है, माया और बंधन। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये बंधन है क्या और इस बंधन की इतनी महत्वता या फिर इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है इसको समझने की, और ये बंधन कहाँ एग्जिस्ट करती है। स्टार्ट करते हैं एक छोटे से सिंपल स्टोरी से। एक गुरु अपने कुछ शिष्यों के साथ रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा एक इंसान एक गाय को बांध के, गले में रस्सी बांध के उसको लेके जा रहा होता है। गुरु अपने शिष्यों से पूछता है, ये जो दृश्य है इसमें गाय और इंसान है, इसमें मालिक कौन है एंड दास कौन है, कौन बंधा हुआ है किससे, कौन किसका नौकर है। तो शिष्य बोलते हैं ये स्वाभाविक है कि मालिक जो है वो इंसान है एंड गाय जो है उसकी प्रॉपर्टी है, गाय जो इंसान से बंधी हुई है, गाय जो है वो इंसान का गुलाम है, इंसान जहाँ लेके जाएगा गाय वहाँ जाएगी। तब कुछ क्षण बाद क्या होता है, गाय भाग जाती है, अचानक से रस्सी छूट जाती है उस इंसान के हाथ से एंड गाय भागने लगती है। तो इंसान उसके पीछे भागने लगता है। तब वो गुरु कहते हैं कि अब बताओ कि यहाँ मालिक कौन है एंड दास कौन है या फिर गुलाम कौन है। तब शिष्य स्तब्ध हो जाते हैं एंड गुरु वही समझाते हैं कि हमको लगता है हम किसी चीज़ को ओन करते हैं, हम किसी चीज़ के मालिक हैं, कोई भी वस्तु हो, कोई भी इंसान हो, कोई भी चीज़ हो प्रकृति की। लेकिन हम जो रस्सी बांधते हैं उस चीज़ या फिर उस इंसान के प्रति, बदले में क्या होता है, हम भी उसके साथ बंध जाते हैं। घर बनाते हैं, हमें लगता है हम इस घर के मालिक हैं, गाड़ी खरीदते हैं, हमें लगता है हम इस गाड़ी के मालिक हैं, बट बदले में हम उसके भी गुलाम बन जाते हैं। इट्स ऑलवेज द अदर वे अराउंड। इसीलिए मेरे को बहुत ज़्यादा जो अच्छी लगती है कुछ चीज़ें वेदांत की, मोस्ट ऑफ द थिंग्स, बट हाँ सम थिंग्स, कि हमको जो जैसी चीज़ें दिखती हैं वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट होती है। हमको लगता है कि हम सारी चीज़ों के कंट्रोल में हैं, बट ये हमेशा अक्सर उल्टा ही होता है कि बाकी सारी चीज़ें हमें कंट्रोल करती है। हमें लगता है हम अपने भावनाओं को कंट्रोल करते हैं, हम अपने एक्शंस को कंट्रोल करते हैं, हम दूसरे लोगों को कंट्रोल करते हैं, हम हमारी जो चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, दैट वी ओन, जो हमें लगता है बाय द वे कि हम ये सब चीज़ों के मालिक हैं, हम उन सब को कंट्रोल करते हैं। लेकिन होता असल में उल्टा है। यही कारण है सन्यासियों का प्रथा या फिर वैराग्य का इतना महत्व है भारत में, क्योंकि ऋषि मुनियों ने एंड भारत के प्राचीन आर्यनों ने ये पहले से ही जान रखा था कि जितनी सारी वस्तुएं, जितना सारा पोजेशन होगा हमारा, हम उतनी ही ज़्यादा गुलामी में जिएंगे। गुलामी का मतलब है बंधन। प्रत्येक वस्तु जो हमसे बंधा हुआ है, हम उससे बंधे हुए हैं एंड बेसिकली हम उसके बंधन में गुलाम होके कर्म करते हैं। इसीलिए कर्म का जो ट्रैप है वो कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि ये गुलामी कभी ख़त्म नहीं होती है। आप एक चीज़ से निकलते हैं, दूसरे के गुलाम बन जाते हैं। आज की डेट में तो ये काफ़ी ज़्यादा है विद सोशल मीडिया एंड लाइक डिजिटल रेवोल्यूशन, इंटरनेट के साथ एक फॉरवर्डेड मैसेज एंड आपका कोर्स ऑफ थॉट बदल जाता है। तो सोचिए किस लेवल की गुलामी है। बंधन जो है ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। अगर आप ध्यान से देखें कि एक व्यक्ति, एग्जाम्पल राजा जनक का ले सकते हैं, सारे वस्तुओं के बीच में भी, या फिर कृष्ण जी का ले सकते हैं, एक व्यक्ति बिना बंधा हुआ रह सकता है, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है। उसके लिए इनिशियली आपको सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, फिर आपको सेल्फ रियलाइजेशन के बाद आप अगर चीज़ों में फिर इंडल्ज होते हैं या फिर आप सोसाइटी में आते हैं, देन यू वोंट बी अटैच्ड या फिर यू वोंट बी बाउंड टू देम, या फिर आप उस बंधन में नहीं पड़ेंगे। एग्जाम्पल है राजा जनक का। ये जो बंधन का कॉन्सेप्ट है ये एब्स्ट्रैक्ट है। चीज़ों के साथ कोई मुक्त हो सकता है बंधन से, उनसे कोई बिना किसी चीज़ों के बंधन में पड़े रह सकता है, क्योंकि ये बंधन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है एंड वो केवल मन में एग्जिस्ट करता है। इसीलिए रामकृष्ण परमहंस जी, जो विवेकानंद जी के गुरु थे, वो अक्सर कहा करते थे कि मन में ही इंसान बद्ध है या फिर बंधन में है एंड मन में ही इंसान मुक्त होता है। मन जो है वो कॉमन ग्राउंड है जिसमें यू एदर बिकम अ स्लेव और यू एदर बिकम फ्री।
सो मन में ही इंसान किसी चीज़ से बंधता है, गुलाम होता है या फिर मुक्त होता है। इसीलिए जो प्रथा है मुक्ति का या फिर जीवन मुक्ति या फिर सेल्फ रियलाइजेशन का, उसमें जो अंतिम स्टेप है वो समाधि की है, जिसमें आप मन से परे चले जाते हो। सो मन से बाहर अगर आप चले गए तो आप ऑलरेडी मुक्त हो गए, क्योंकि बंधन जो है वो मन में ही एग्जिस्ट करती है। एंड आप अगर मन को ट्रांसेंड कर लेते हैं देन बंधन खत्म। सो डिफरेंट पैथ्स हैं, मतलब अष्टांग में आप देख सकते हैं, जैसे कि आप स्टार्ट करते हैं विथ यम नियम, जो मोरल प्रिंसिपल्स हैं, द वे थॉट प्रोसेसेस हैं, एक्ट्स हैं इन योर लाइफ। सो ऑल आर लाइक कंसर्न विथ योर माइंड। माइंड को कैसे क्लीन करें पहले, फिर आता है आसना, कंसंट्रेशन जिससे इम्प्रूव होता है, एक कंसिस्टेंट पोजीशन। फिर आती है प्राणायाम, आप कंट्रोल करेंगे आपके प्राण वाइटल फोर्स को। फिर आती है प्रत्याहार, जिसमें आप अपने सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करेंगे एंड यू विल हैव टू मेक देम टर्न इनवर्ड। फिर आती है ध्यान, देन धारणा एंड देन समाधि। समाधि जो है आखिरी है, जिसमें आप पहले तो मन को शुद्ध करते हो, मन को कंट्रोल करते हो, फिर मन से ऊपर चले जाते हो, ट्रांसेंड कर जाते हो। क्योंकि मन जो है इतना पावरफुल है, हमारी सारी एनर्जी मन ले लेता है एंड हम उसी में इंडल्ज होकर रह जाता है। उससे बाहर निकल के कुछ देख ही नहीं पाते हैं, जबकि उससे बाहर ही हमारा जो रियल एग्जिस्टेंस है वो है। विटनेस कॉन्शियस का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ बियॉन्ड माइंड। सो माइंड से निकलने की प्रथा को ही सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं या फिर फ्रीडम कहते हैं। सो स्लेवरी इज़ बीइंग अ गुलाम टू योर माइंड, बिकॉज बाकी सारी चीज़ें बाहर हैं, दे आर बेसिकली you are not physically attached to them और physically tied to them। उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं माइंड में, आप उन कॉन्सेप्ट से बंधे हुए हो। सो माइंड एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो कॉन्सेप्ट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, नेम एंड फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, बाहर की दुनिया खत्म हो जाएगी, तो ये जो बंधन का कॉन्सेप्ट है वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। नमस्कार।